जय हिंद बच्चों। कल की क्लास में हमने इलेक्ट्रोलिसिस सीरीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिए थे। आई होप काफ़ी बच्चों ने सॉल्व भी किए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मेटल जब एसिड के अंदर मिलती है तो हाइड्रोजन गैस क्यों बनता है, कब बनता है और कैसे बनता है। यानी कि जब भी हाइड्रोजन गैस या कोई भी गैस मेटल के साथ मिलती है तो तब क्या होता है, कैसे वह रिएक्ट करती है, कब रिएक्ट करती है और क्यों रिएक्ट करती है, ये बात अब आज इसमें देखेंगे। देखो, पहली बात तो यह है, जब भी कोई मेटल जो है वो एसिड के साथ मिलाई जाएगी तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही है तो वह कब निकलती है और बाद में क्यों निकलती है, और फिर देखेंगे कि कैसे निकलती है, ठीक है ना। चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ कि क्या है हमारा टॉपिक, कि मेटल एसिड के साथ, ठीक है, मेटल एसिड, ठीक है, मेटल एसिड से हाइड्रोजन कब निकलती है ये हमें देखना है, ठीक है। हाइड्रोजन से कब निकलती है, हाइड्रोजन कब निकलती है उसमें से हमें ये पता करना है और ये बताना है कि क्यों निकलती है, ठीक है। यानी कहने का क्या मतलब है मेरा, कि जब भी कोई एसिड और मेटल को दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो उसमें से एक धुआं सा निकलता है, एक भाप सी निकलती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। वही गैस हाइड्रोजन होती है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, जब क्या होता है कि जब कोई मेटल एसिड के अंदर डाला जाता है ना, जब कोई, जैसे मान के चलिए मैं आपको बोल देता हूँ, ये कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एसिड डाला हुआ है, ठीक है, ये इसमें एसिड डाला हुआ है, ठीक है। क्या है ये? इसमें एसिड। मैं इसमें एक मेटल की रोड डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? मेटल की रोड, ठीक है। मेटल की रोड जैसे ही डालता हूँ तो ऐसे करके भाप निकलनी शुरू हो जाती है। इसमें से क्या निकलनी शुरू हो जाती है? भाप, ठीक है। और ये कौन सी गैस निकल रही है? ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये कब निकलती है, ठीक है, कब निकलती है? जब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगे। कब निकलती है? जब जो ये मेटल है ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करे? लॉस करे, छोड़ दे, ठीक है, तब हाइड्रोजन गैस निकलेगी। या फिर तब निकलेगी, ठीक है, तब निकलेगी जब एसिड से हाइड्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस जो सॉरी एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस दे। थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम इसमें मेटल एसिड में डालेंगे तो हमारे पास क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकले, और ये कब निकलेगी? जब ये मेटल जो है ये हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा। पहली बात तो ये क्या, कि जब ये हाइड्रोजन गैस छोड़ देगा, और दूसरी बात तब जब ये जो एसिड है ये हाइड्रोजन गैस देगा। या तो ये देगा हाइड्रोजन गैस, या फिर ये देगा हाइड्रोजन गैस। क्योंकि देखो, जब भी किसी चीज़ को मान के चलो, आपने किसी गर्म पानी में गर्म पानी में क्या किया आपने? गर्म पानी में भाप कैसे निकलेगी? ठंडा पानी डाला, जैसे ही डाला या बर्फ़ डाल दी, सॉलिड फॉर्म, ठीक है, बर्फ़ डाल दी, तो बर्फ़ डालने के बाद भाप कहाँ से निकलती है? बर्फ़ से निकलेगी या पानी से निकलेगी? पानी से भाप निकलती है। तो ये जो है ये हाइड्रोजन गैस को छोड़ देता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा? छोड़ देगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, समझ आया? कौन छोड़ता है? मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन लूज होते ही जो ये एसिड है ये अपने अंदर से हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है, ठीक है। सिंपल सा एक एग्जांपल के तौर पर समझे तो एक हमारे पास फॉर्मूला है Zn+HCl, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है। तो ZnCl प्लस ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? ये बाहर निकाल देगा, ठीक है। कैल्शियम
जिंक की रोड किस में डाली थी हमने, HCl सोल्यूशन में डाली थी। ठीक है, HCl सोल्यूशन में जैसे डाली तो क्या हुआ, ये वाला जो Cl है, ये एसिड जो है इसने हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया। ठीक है, और उसी तरह ये जो Cl है ये Zn के साथ मिक्स हो गया, जुड़ गया। ठीक है, इन दोनों के जो स्ट्रक्चर फॉर्म्स है वो आपस में जुड़ गई, या एटम्स आपस में जुड़ गए। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ आ गए और इसने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। किसने, एसिड ने। मैंने आपको बोला था एसिड से निकलेगी गैस, तो एसिड ने क्या किया, गैस को बाहर फेंक दिया। तो ये इसके अंदर हाइड्रोजन गैस मतलब एसिड से इसीलिए निकलती है। मेटल को जब भी एसिड में डाला जाएगा तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। किसी भी तरह का हाइड्रोजन किसी भी तरह का मेटल हो उसमें से गैस जरूर निकलेगी। ठीक है, एसिड में, किसी भी एसिड में कोई भी मेटल डाल दो उसमें से गैस जरूर निकलेगी, जिस तरह का वह एसिड होगा। ठीक है, तो ये था इसका एक एग्जांपल, आपको मैंने बता दिया। यहाँ पर हुआ क्या है कि जिंक ने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्योंकि उसको किसके साथ जोड़ना था, Cl के साथ जोड़ना। तो उसने क्या किया, जिंक ने Cl को धक्का मारा, बाहर निकाल दिया। Zn इससे कमज़ोर था तो Cl को इसके साथ चला गया, क्योंकि ये कमज़ोर था। हाइड्रोजन सबसे कमज़ोर होता है ना, तो इसको बाहर निकाल दिया धक्का मार के, और ये आप इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, और यहाँ पर इसको अलग कर दिया, ये बेचारा अकेला रह गया। अब ये दो हो गए। ठीक है, हम दो, हमारे दो, इसको बीच में धोखा दे दिया और ये इसके साथ चली गई। ठीक है, और वो बेचारा फिर से तनहा रह गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। इतना समझ आया। तो ये इस कारण जो है मेटल के अंदर जब एसिड में डाली जाती है तो गैस निकलती है। ठीक है, तो इसको समझो, लिखो, फिर हम आगे समझते हैं कि रिएक्शन होती क्यों है, ऐसा होता क्यों है। ये भी तो देखना है ना कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है ना, अब ये रिएक्शन हुई है, एक तरह से ये रिएक्शन हुई है, तो रिएक्शन हुई क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कब समझाऊंगा, क्यों समझाऊंगा। ठीक है, कैसे मैं समझा चुका हूँ, ये कैसे है, कब निकलती है वो मैंने बता दिया उसमें। ठीक है, कब निकलती है, जब मेटल को एसिड में डाला जाता है तो क्या करता है, या तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या एसिड क्या करेगा, गैस निकाल देगा। ठीक है, कैसे होगी ये मैंने फॉर्मेशन बता दी, ऐसे इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, एसिड में से। अब क्यों निकलेगी, ऐसा रिएक्शन क्यों होगी, ये भी तो पता होना चाहिए। देखो, जितने भी मेटल हैं वो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या करते हैं, लॉस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। ठीक है, और होगा क्या कि हाइड्रोजन जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया है मेटल ने, ये वाला मेटल हाइड्रोजन ले लेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन ले लेगा। इसने भी लूज किया और एसिड ने भी हाइड्रोजन को लूज किया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने ले लिया। ठीक है, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या किया, मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, दबोच लिया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर समझाऊं तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, देखो मेटल ऑक्सीडेशन क्या हुई है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, और छोड़ता कौन है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ। ये तो आपको समझाया था ना, जो छोड़ेगा वो ऑक्सीडेशन, जो लेगा वो रिडक्शन होगा। ठीक है, यानी क्या हुआ, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि एम मेटल है, इसने क्या किया, एम पॉजिटिव प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुई। ऑक्सीडेशन क्या हुई, यहाँ पर हुई, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। वहीं पर देखा जाए तो हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या बन जाएगा, 1/2 H पॉजिटिव। तो यहाँ पर रिडक्शन होगी, ये रिडक्शन हुई है। ठीक है, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिलकर क्या बना देते हैं, एक पूरी रिएक्शन बना देते हैं। ठीक है ना, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन गेन कर लेता है। अब हाइड्रोजन क्यों गेन कर रहा है,
ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्यों गेन कर रहा है। देखो गेन इसीलिए कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं रह सकता। कभी भी देखना आप, कहीं भी आपको फॉर्मेशन में मिले, कभी भी आप उसको इसको कहीं लिखा देखो मैं उसकी पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में अकेला दिखाई देता है, ठीक है। बाकी जगह आप कहीं देखो तो हाइड्रोजन हमेशा 2 दिखाई देंगे, अकेला कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये सबसे कमज़ोर है, ठीक है, सबसे कमज़ोर है। ये अपने साथ अपने भाई को लेकर निकलता है, ठीक है। इसीलिए कोई इसको मार ना दे, इसलिए 2 निकलते हैं, ऑक्सीजन भी 2 निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसीलिए हाइड्रोजन क्या करता है, जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, ये कहता है तू भाई मुझे थोड़ा डर लगता है, तो मेरे साथ चल, ठीक है। तो ये इसके साथ चला जाता है, तो ये रिडक्शन हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ये लॉजिक इसमें लगता है, ऐसे रिएक्शन होती है, ऐसे इसमें से गैस निकलेगी। ये रिएक्शन जब कंबाइन होगी तो गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, जब भी मेटल एसिड में मेटल को डाला जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया होगा, आसान है बिल्कुल, मुश्किल तो है ही नहीं। केमिस्ट्री है भाई, मुश्किल कैसे होगी, ठीक है। अब ये समझ आ गया कि मेटल डाल देंगे एसिड के अंदर तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये हमें समझ आ गया, ठीक है। अब कौन सी मेटल किस एसिड में डालेंगे, कौन सी मेटल एसिड में डालने से निकलेगी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, कौन सी मेटल्स डालने से निकलेगी, ठीक है। ये भी तो पता होना चाहिए कौन सी मेटल्स डालेंगे, ठीक है। अब ये बात भी सही है कि कौन सी मेटल्स डालें, अब ये तो ज़रूरी है ना समझना। देखो मेटल्स वो डाली जाती हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन सी मेटल रिएक्ट करेगी, ठीक है। मेटल्स कौन कौन सी रिएक्ट करेगी, वो मेटल्स रिएक्ट करेगी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर होंगी। मैंने आपको कल भी मैंने शायद नहीं डाली होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो मैं कल आज मैं इस क्लास में ज़रूर डालूंगा, क्योंकि साइड में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दिखा दूंगा। 1 मिनट रुको, मैं दिखा देता हूँ। देखो दिख गई होगी आपको। इसमें मैंने आपको जो पीछे करके देख लेना, ठीक है। मैं साइड में वैसे उसको लगा दूंगा, हाइड्रोजन से ऊपर की लगा दूंगा, हाइड्रोजन से नीचे वाली ऊपर वाली लगा दूंगा, ठीक है, इस साइड लगा दूंगा। अब समझो, जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर हाइड्रोजन से ऊपर की मेटल्स हैं, वो सब की सब अगर किसी भी एसिड में डालोगे वो हाइड्रोजन निकालेंगी ही निकालेंगी। दोबारा समझ लो एक बार, क्या होगा, जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर हाइड्रोजन से ऊपर की मेटल्स है, वो सब की सब हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगी, यानी कि वो एसिड में मिलते ही गैस निकालेंगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पर, देखो जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर की मेटल्स सब रिएक्ट करेंगी। अब आपको पता है क्या किसके साथ रिएक्ट करेंगी, एसिड में जाते ही रिएक्ट करेंगे, गैस निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेंगी। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है। इतना समझ आ गया ना। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ठीक है, ये सब की सब हाइड्रोजन गैस ही निकालेंगे बाहर, बाकी कोई गैस नहीं निकालने वाले। कौन कौन से, दोबारा सुन लो एक बार नाम, जिसको नहीं समझ आया, ठीक है। वो सब की सब मेटल्स जो हाइड्रोजन से ऊपर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर मिलेंगी, वो सब की सब क्या निकालेंगी बाहर, हाइड्रोजन गैस निकालेंगी। कौन कौन सी होगी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, और मैग्नीशियम होगी, जिंक होगी, आयरन होगी, ये सब की सब क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस एसिड में मिलते ही बाहर निकाल देंगी मेटल्स, ठीक है। इतना खास हमारे ये वाली बात है, समझ आ गई कि हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है, क्यों निकलती है, और कौन सी मेटल डालने पर निकलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे के टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। आगे का टॉपिक क्या होगा,
कि रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकलेगा। ठीक है, अब जो ये रिडक्शन पोटेंशियल हमने कल निकालना सीखा है, ये बताता क्या है, एक्चुअल में ये क्या बताएगा, ये मैं आज आपको बताऊंगा। छोटी सी बात है, लिखवाऊंगा अभी, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल बताता क्या है। ठीक है, क्या बताता है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल बताता क्या है एक्चुअल में, ये हमें समझना है। मार्कर चेंज कर लेते हैं अपना। ठीक है, ये हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल बताता क्या है, ये बताता है कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से दे सकते हैं। जितने भी आपको मेटल्स मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर, देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उनका आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, अरेंजमेंट्स में मिलेंगे। ठीक है, जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, उतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा कंसेप्ट। ठीक है, इसके बारे में आप चिंता मत करो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा कौन निकालता है, नेगेटिव वाला निकालेगा, पॉजिटिव वाला नहीं, नेगेटिव वाला। मैंने आपको बताया था ना कि नेगेटिव वाले को ऑक्सीडेशन बोलेंगे और पॉजिटिव वाले को रिडक्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये वाला देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यही गेन देगा, लॉस करेगा। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, जितने ज़्यादा बड़ा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। आपको ये कहाँ से पता चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा। और किससे पता चलेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यही बताता है कि कोई भी मेटल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। काफ़ी मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी है जो आसानी से दे देती हैं। ठीक है, तो ये हमें समझना था। क्या बताता है, कोई मेटल कितनी आसानी से क्या कर देता है, हमें इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कितना आसान है, ये हमें किससे पता चलेगा, उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से पता चलेगा। रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। ठीक है, जितनी ज़्यादा बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज़्यादा आसानी से आप उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच पाओगे। ठीक है, समझे ना, और इलेक्ट्रॉन तो निकाल पाओगे, ये बात सही है। ठीक है, मोर नेगेटिव, ठीक है, तो मोर नेगेटिव, अगर मोर नेगेटिव वैल्यू है, वैल्यू ही लिख लो चलो, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़रूरी है लिखना, इससे समझ आ जाएगा कि क्या मोर नेगेटिव होना चाहिए। जितनी ज़्यादा बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, मेटल क्या होगी, ज़्यादा रिएक्टिव होगी। कौन सी, मेटल जो है जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वह उतनी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करेगी किसी भी एसिड के साथ। ठीक है, उतना ज़्यादा वह रिएक्टिव होगी मेटल। ये बात भी आप इससे पता करते हो, मोर नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर जितनी ज़्यादा मोर नेगेटिव वैल्यू होगी किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, उतना ज़्यादा वह रिएक्टिव होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो किसी का जो 0.34 है और किसी का 0.49 है। अब इन दोनों मेटल्स में से कौन सी मेटल सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, कौन सी होगी, ऑब्वियसली बात है ये वाली होगी। ठीक है, मोर रिएक्टिव कौन सी होगी, 49 वाली होगी। ठीक है,
तो ये इसके सब कुछ है, ठीक है। इतना कुछ इसका कंसेप्ट होता है कि क्या रिडक्शन पोटेंशियल बताता है, ठीक है। जितना ज़्यादा लेस होगा उतना कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। मतलब क्या है कहने का कि सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव कौन से पोटेंशियल पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सबसे कम होगा, इतना समझ आ गया जी। सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पर होगा, ठीक है। इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको ईएमएफ होता क्या है, यानी कि सेल पोटेंशियल क्या होता है, ये भी हम क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हम आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि जल्दी कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा रिवाइव भी हो जाएगा। ईएमएफ क्या होता है, अब कल मैं इनके आपको थोड़े से सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा, सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इनके, ठीक है। बताएंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कि कौन कम रिएक्टिव है, इन सब से हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको यही कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, ईएमएफ में ही यही कंसेप्ट है, ठीक है। आपको ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला पता है, जैसे मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ LHS भी आप लिख देते हो उसको, ठीक है। जैसे आप कैथोड लिख दो उसको, माइनस ऑफ ई नोट ऑफ एनोड, ठीक है। ये आपके सेल निकालने का फॉर्मूला, सेल ईएमएफ निकालने का मतलब, ठीक है, ये है। अगर ईएमएफ जो है वो क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा था, वैसे क्या होता है वो इसी में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ईएमएफ बताता क्या है, दरअसल ईएमएफ क्या बताता है, ईएमएफ बताता है कि जिस भी सेल का आपने ईएमएफ निकाला है वह रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। जिस भी रिएक्शन का आपने रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है, ये मतलब क्या है, ईएमएफ निकाला है, वो रिएक्शन चलेगी या नहीं चलेगी, वो कौन बताता है, ईएमएफ बताता है। ईएमएफ बताता है कि ईएमएफ बताता है कि रिएक्शन चलेगी या नहीं, ये कौन बताता है, ईएमएफ बताता है। कैसे बताता है, कैसे पता करेंगे, ठीक है। रूल क्या है इसका, रूल लिख लो। रूल है कि ई नोट ऑफ सेल ग्रेटर देन ऑफ 0, अगर ग्रेटर देन ऑफ 0 है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, खुद ब खुद होगी, हमें करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। वैसे मैं आपको ना ये इक्विलिब्रियम में करवा चुका हूँ, ठीक है, करवा चुका हूँ मैं। मतलब क्या है कि रिएक्शन होगी, यहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन होगी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, रिएक्शन होगी। लेकिन अगर ई नोट ऑफ सेल इससे छोटा आ गया, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ गई 0 से, तो वह रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, रिएक्शन नहीं होगी। समझ आए, ये रोल प्ले करता है आपका ईएमएफ, ठीक है, ये रोल प्ले करता है आपका ईएमएफ। इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। इसके ऊपर कल क्वेश्चन देखेंगे हम। आज मैं आपको इतना ही समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन कराने लगा तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप आज इस कंसेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सैंपल कल करवाऊंगा इसके, हो सकता है मैं ज़्यादा सैंपल करा दूँ, ठीक है। कल सैंपल के ऊपर बात होगी कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी, वही सैंपल्स हम करेंगे कल, ठीक है। सैंपल प्रॉब्लम्स करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। बुक्स में जो होंगे वो क्वेश्चंस हम करेंगे, पेपर वाले क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, पहले हम बुक्स वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आज के लिए आप जय हिंद, जय भारत।